साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी है और देश के ऐसे बड़े महान नेता जो कहते थे कि 10 साल जो देश में विकास हुआ है, विकास पुरुषों ने विकास किया है, लेकिन उन्हें भी अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है कि ये कुर्सी कहीं ना कहीं खिसक ना जाए, इसलिए उन्होंने अब फिर से मुसलमानों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। महापुरुष कहते हैं कि मुसलमानों को जगह नहीं देंगे, देश से खदेड़ के बाहर भगा देंगे। कोई कहता है आरक्षण नहीं देंगे, कोई कहता है एजुकेशन में आरक्षण नहीं देंगे। तमाम ये सब परिस्थिति देश में बनाई जा रही है। कोई कहता है मुसलमान आएंगे, आपकी जमीनें कब्जा करेंगे, आपके घरों को छीन लेंगे। यहां तक कि इतनी निचले स्तर पर राजनीति गिर गई, कह रहे हैं कि मुसलमान आएंगे तो औरतों के, महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। खैर, ये तो आप भली बाती जानते हैं किसने किसके मंगलसूत्र छीने और कौन शादी करके भी छोड़कर बैठा है। तो ये तो देश इस चीज से भली बाती जागरूक है। खैर, ये तो राजनीति है। लेकिन अब दूसरा, एक पार्टी कह रही है कि हम मुसलमान को खदेड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, एजुकेशन छीन लेंगे, ये कर देंगे। और दूसरी ओर एक पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, वो पार्टी कह रही है हम मुसलमानों के तो प्रति हमारे लिए दिल में मोहब्बत है, प्रेम है, लेकिन चुनाव में हिस्सेदारी नहीं देंगे, सीट नहीं देंगे। यहां के महाराष्ट्र में 48 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक भी मुसलमान नुमाइंदों को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आखिर इसकी क्या वजह है? इसे डर कहे, भय कहे, क्या सिर्फ मुसलमानों को फिर एक बार देने वाला लॉलीपॉप कहे? और उसके बाद अगर मुसलमान इनसे सवाल करे तो ये कहते हैं देश का माहौल ठीक नहीं है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। क्या डराया जा रहा है? कि सीए लाया जाएगा, एनआरसी लाया जाएगा, एनपीआर लाया जाएगा। जब ये लाने की बात की जा रही थी तो आप लोग उस वक्त भी डराते थे, तो अब भी डराएंगे। लेकिन मुसलमान एक कहना चाहता हूं, इस वक्त ऐसा एक बच्चा हो गया है जिस बच्चे का वारिस बाप गोद ले लेते हैं इलेक्शन के टाइम, लेकिन बाद में कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। बस इलेक्शन तक इसे गोद लिया जाता है। तो वो हमारे देश की इस वक्त मुसलमानों की परिस्थिति हो चुकी है। लेकिन ये बता दूं, और दूसरी बात, एक वक्त है एमआईएम को लोग कहते थे कि वो बीजेपी की बी टीम है बहुत सारी जगह, लेकिन आज तो एमआईएम ने बहुत ना के बराबर कैंडिडेट उतारे हैं और मुस्लिम कैंडिडेटों को नुमाइंदा बनाया। उन्होंने तो नॉन मुस्लिमों को भी टिकटें दी बहुत जगहों पर। लेकिन हाल फिलहाल में कभी प्रकाश अंबेडकर जी पे भी आरोप लगाए गए कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ए टीम बी टीम का खेल खत्म कीजिए। लेकिन मैं ये उन्हें सबसे पहली चेतावनी देना चाहता हूं जो सेक्युलर के नाम पर डरा डरा के मुसलमानों को ये डरा रहे कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो आपको इस देश से बाहर निकाला जाएगा। मुसलमान जागरूक है, पढ़ा लिखा है, बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, अल्लाह है सबके लिए, हमारे लिए भी खुदा है, लेकिन कोई किसी को जबरन तरीके से नहीं निकाल सकता। कानून है और इस देश का संविधान है, आर्टिकल, संविधान कोई बदल नहीं सकता। ये ठीक है, मेजोरिटी कब आएगी? ये 400 पार, 300 पार, ये हवाई नारे हो रहे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को डरा के धमका के वोट लेने की राजनीति चल रही है। मुसलमान जागरूक, आप अपना वोट जरूर कीजिए, लेकिन ऐसे को कीजिए जो आपके साथ दे, आपके हक में खड़ा रहे, आपके हर विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहे। याद रखिएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, और मुसलमान कैंडिडेट जहां खड़ा हो, क्योंकि मुसलमानों को जो आज इस्तेमाल करने का एक जरिया बना लिया गया है, उस मुस्लिम कैंडिडेट, होनहार पढ़े लिखे कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो कोई भी पक्ष से हो, लेकिन आपके विपरीत परिस्थितियों में आपके हमेशा साथ खड़े रहने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। और डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। कभी पंचर वाला कहा जाता है, कभी अनाथ कह दिया जाता है, कभी क्या क्या नाम से उन्हें हार पिनाए जाते हैं। लेकिन कहने की बात तो यह है, मुसलमान इतना आज मजबूत है कि लोगों को अपने चुनाव में उनके नाम लेने पड़ रहे हैं। खैर, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति तो हमेशा चलती हुई आई है, लेकिन मैं वोटर्स को ये कहना चाहूंगा, अपना वोट जरूर कीजिए। और जो लोग सेक्युलर के नाम पे आपको ये कह रहे हैं, खासकर मैं कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि आपको एक भी नुमाइंदा नहीं मिला मुस्लिम कैंडिडेट जिसको सीट दे सके। खैर, आपने भी वही जो राग लाभ दिया कि भाई मुसलमानों को देंगे तो वो हम पे हावी हो जाएंगे। मुसलमान 12% से 15% महाराष्ट्र में है, 1 से 1.5 करोड़ की अक्सरियत है वोटों की। तो क्या इस चीज पे आपने वोट नहीं दिया?
इसका मतलब यह है कि कोई कहता है खुला दुश्मन है और आप पीछे से दुश्मनी कर रहे हैं। खैर वोटर्स, आप याद रखिए, आपका वोट जरूर देना, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे और नौजवान समझदार को देना। आपका वोट खाली ना जाए, क्योंकि आने वाले लोकसभा में 2024 में जो अब तय करेंगे वो मुसलमान वोटर्स, माइनॉरिटी वोटर्स, ये तय करेगा किसे इस देश का प्रधान बनाना है और किसे नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आपका एडवोकेट शान इराही। नमस्कार साथियों।